अस्सलाम पाकिस्तान, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी होस्ट निशा खान और आप देख रहे हैं आपका अपना शो चिट-चैट विद निशा खान। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा शो बहुत मजे का होता है, एंटरटेनमेंट होता है। आज भी बहुत मजे का होने वाला है क्योंकि आज जो पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद है इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है और इनका ताल्लुक बेसिकली शाह ख़ानदान से है। माशाल्लाह एक बहुत इज़्ज़तदार ख़ानदान है। हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, उनके रिलेटिव हैं और अभी ये अपकमिंग इंशाल्लाह पार्टी भी ज्वाइन करने वाले बहुत जल्दी। तो इनसे आज हम जानेंगे कि एक न्यू पॉलिटिशियन बनने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ों को फेसेस करना पड़ता है। क्या ये बात सच है कि कोई ख़ानदानी पॉलिटिकल हो या कोई ख़ानदान में मौजूद हो या आपके बैकग्राउंड कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल से हो, क्या उनको बनी बनी सियासत मिलती है प्लेट में सजी हुई या वो खुद बनते हैं सियासतदान अपनी मेहनत से, अपना स्ट्रगल करके। तो आज हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फरहान शाह। हाय फरहान, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? हेलो, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसी हैं? ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू फॉर कमिंग। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल्स में से टाइम निकाला मेरे शो के लिए। नो इश्यूज। फर्स्ट शो है आज, थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हो। जिंदगी में कोई टॉक शोज नहीं किए लेकिन मेरी इनविटेशन पे आए, थैंक यू सो मच। नो इश्यूज, कोई मसला अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि नासिर हुसैन शाह साहब आपके कौन लगते हैं? नहीं। जी, मेरे क्लोज रिलेटिव हैं। ओके, जी, और उनसे हमारे फैमिली के बहुत ही अच्छे ताल्लुकात अच्छे ताल्लुकात है, हैं। आना जाना जी, है। आना जाना बहुत है। ओके, सही। तो अभी तो तुमने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किया, नहीं। ठीक है? अभी जी तुम जी। सीख रहे हो, स्टडी भी कर रहे हो। तो तुमने जैसे जब शुरू से शौक था या खानदान की वजह से पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हो शुरू से ही मेरा एक शौक था कि और मैं तो मैंने पॉलिटिशियन बनूं? पॉलिटिशियन बनूं। हम्म, और मेरी इंस्पिरेशन भी थी एक अपने दादा से, ओके कि मेरे दादा भी पीपल्स पार्टी के बड़े कारकुन रह चुके हैं ओके 90s में। ओके। जी, तो उनसे भी मुझे इंस्पिरेशन थी। शुरू से ही पार्टी ज्वाइन की है आप लोगों ने जी, शुरू आपके से ही खानदान पाकिस्तान वालों ने? पीपल्स पार्टी। शुरू से? ओके, सही। तो आइडियल कोई ऐसा पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में आइडियल अंकल नासिर हुसैन शाह के अलावा मेरा एग्जैक्टली, सच अ कोई नाइस नहीं है। पर्सन। और यकीन जानो कि मैं इतना मतलब मैं पॉलिटिशियंस की इंटरव्यूज़ करती हूँ, मिलती हूँ, बट मैंने उनका आज तक नहीं किया। मेरा ड्रीम है कि मैं उनका भी इंटरव्यू करूँ इंशाल्लाह। लेकिन वो ऐसे पॉलिटिशियन है कि वो मैंने कभी भी उनको ये नहीं देखा चिखते चिल्लाते हैं ना दादा। जी जी, बिल्कुल। वो अक्सर तुमने भी देखा होगा, जी इज़ जी, वेरी जेंटल पॉलिटिक, तबीयत है हाँ, बिल्कुल उनकी, डिसेंट बहुत और बहुत बहुत। चुपचाप और सीधी सादी अपनी गुफ्तगू करना मीडिया पे। मतलब मैंने ऐसा कम पॉलिटिशियन देखा जी है। जी और फैमिली भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और उससे आपका ताल्लुक है। तो आप अभी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं? जी, मेरा लास्ट ईयर है स्टडी हम्म का। और मैं उसके बाद प्लान करूंगा बॉरेट लॉ करने का। हम्म। क्या है कि मुझे एक ये भी शौक था कि मैं बैरिस्टर बनूं। अच्छा, ओके। जी, तो तालीम एक अच्छी चीज है। एग्जैक्टली, तालीम सबके के लिए। बगैर मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा सियासतदान बन सकता है। बिल्कुल। तो मेरा यही इरादा था कि मैं तालीम अच्छी हासिल करूं हम्म और जो स्किल्स डेवलप मेरी होंगी हम्म एज अ लॉयर, हम्म। वो मुझे पॉलिटिशियन बनने में भी बहुत काम आएंगी। बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर। तुम एक अच्छा पॉलिटिशियन बनो, मेरी दुआ है। बाकी ये बात सच है कि एक सियासतदान अगर किसी ख़ानदान में पैदा होता है और उसका, जैसे तुमने बताया मेरे दादा और मेरे इस तरह चले आ रहे, तो तुम लोगों को सियासत बनी बनाई मिलती है या तुम स्ट्रगल करोगे अभी इसके लिए? देखें, सियासत बनी बनाई तो अब किसी को, मुझे तो नहीं लगता कि बनी बनाई मिलती है। कुछ स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, कुछ कुछ बहुत स्ट्रगल ज्यादा नहीं, कुछ। कुछ तो करनी पड़ती है। क्या है कि ओके। तालीम इंसान को हासिल करनी पड़ती है। बिल्कुल। जो तालीम के शहूर, अलावा एक तो हाँ। शहूर होना चाहिए इंसान को। हम्म। समझता है कि बनी बनाई तो नहीं, कुछ स्ट्रगल करनी पड़ती है। बेसिकली बनी बनाई तो ऐसे मिल सकती है कि जाहिर सी ये बात, जिसके खानदानी जिनके है। दादा थे, एक बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड आपका है। एक बैकग्राउंड, जैसे हमारा बैकग्राउंड शुरू से है, हमारे हम्म ताल्लुकात शुरू से हैं। हम्म और हमारी जो जमीनें हम्म। हैं, हम खानदानी जमींदार हैं। अच्छा, जी, ओके, माशाल्लाह। पहले तो हम खानदानी जमींदार हैं, हमारे परदादा से लेकर हमारी जमीनें चलती आ रही हैं। तो तुम मतलब ये सारी चीजें भी देख रहे होते हो ना? जी जी, क्या है ओ, कि मैं अपनी फैमिली का बड़ा भी हूँ। अच्छा। जी तो अभी पढ़ाई तुम्हारी कंप्लीट नहीं हुई, अभी तुमने मजीद आगे पढ़ना है, जी, एक स्टडी शौक है करनी है, मुझे। शौक के तौर शौक है। पे। तुमने अभी तक कहीं भी मतलब सियासत नहीं की ना, ना यूनिवर्सिटी या कर रहे हो अभी यूनिवर्सिटी लाइफ में या स्कूल लाइफ में कर चुके हो?
नहीं, स्कूल लाइफ में तो ऐसे ही जो बनते थे हेड बॉय ये वो वगैरह वगैरह, जो छोटी मोटी इलेक्शंस होती हैं उनमें तो पार्टिसिपेट किया था। ओके। बस वो तो एक शुरू से कॉलेज शौक था। लाइफ में कॉलेज लाइफ में भी ऐसे ही जो और बनते हैं, नॉर्मली ऐसे ही नॉर्मली कैजुअली, हेड हाँ। बॉय वगैरह ये वो कैप्ट इसमें मतलब इलेक्शन होती है वो कुछ बनाना पड़ता है, तो ओके वो की थी बस सिर्फ। ओके। आइडियल कौन है तुम्हारा? पॉलिटिशियन में मैंने आपको बताया कि अंकल नासिर हुसैन शाह के अलावा और आसिफ अली जरदारी साहब के अलावा आइडियल ये दो ही हैं। इनको तुम जी, इनको फोकस मैं करते हो और इनको जी देखते हो कि मैं इनकी तरह बनूं जी इन जी। फ्यूचर। ओके। हॉबीज क्या है इसके अलावा? हॉबीज मेरी ये है कि मेरी जो नेचर है वो थोड़ी ज्यादा रिजर्व है। अवॉइड करते हो, चूजी हो? जी, बहुत मूडी भी हूँ ओके। हर चीज के मामले में। मूड होगा तो बाहर जाऊंगा, वरना मूड होगा नहीं। तो बाहर नहीं जाऊंगा। ओके। जाना होगा दोस्तों के साथ, ये वो मूड नहीं होगा तो नहीं जाऊंगा। ज्यादातर घूमने फिरने का बहुत शौक है मुझे, ट्रैवलिंग करने का? ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक है। ओके। तो अभी तो फिलहाल चलो तुमने अभी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की है, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट है ये, तो देखकर किसी को ऐसा फील हुआ कभी कि मैं ये कर लूंगा? जी कर लेंगे, पॉलिटिक्स तो कर लेंगे। उसको क्या है इजली। कि शुरू से बड़ों को देखते आ रहे हैं हम। एग्जैक्टली, ये तो सच है, जी, बचपन से बड़ों देखते हुए आ रहे हो। बचपन से पहले दादा को देखा हम्म। और अब अंकल नासिर हुसैन शाह तो हमारी एक बड़ी एक इंस्पायरेशन है। एग्जैक्टली। उनको तो हम देखते हैं तो बोलते हैं कि उनकी जो नेचर है जो वैसे ही अपना बनना देखा। चाहिए। अगर आप उनको कॉपी भी करें तो उनको उनकी तरह सियासतदान भी बन के दिखाएं, जिससे वो काम करते हैं लोगों के लिए, और उन्होंने एक टाइम दे दिया अपना, जी पॉलिटिक्स को टाइम दिया ना उन्होंने अपना एक, जी बिल्कुल, कि बहुत टाइम दिया, एक बहुत स्ट्रगल है उनकी। स्ट्रगल किया, बहुत ये struggle। बने ये बने, ये डेजिग्नेशन मिली, ये डेजिग्नेशन मिली, उसके बाद इस प्लेटफॉर्म पे आए। जी तो जी बिल्कुल, खाली बस उनकी खासियत को नहीं देखें, उनके स्ट्रगल को भी देखना जी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप कोई अच्छे पॉलिटिशियन बनेंगे। तो शौक तुम्हारा पॉलिटिशियन बनने का था शुरू से ही, स्कूल लाइफ से ही दिमाग में बैठा लिया था कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है अपने खानदान वालों की तरह? जी, मुझे शुरू से ही शौक एक था, बैरिस्टर बनूंगा। वो तो चलो तुमने जी, बता दिया, हाँ। तो लेकिन उसके अलावा एक होती ना, चलो तुमने तुमने दो शौक रखे हैं अपने, ये कह रहे हो कि एक बैरिस्टर और एक ये, जी दो तो शौक। ज्यादा तुम किस ज्यादा चीज पे? मेरा फोकस होता है कि पॉलिटिक्स में आने का। क्यों? वजह वजह बताओ थोड़ा सा। वजह क्या ये है, इंटरेस्टेड लगता है तुम्हें पॉलिटिक्स में कि मैं आऊंगा तो मुझे इस चीजों से फायदा होगा, इन चीजों से फायदा नहीं होगा? फायदा तो कोई नहीं होगा पर मैं एक फेमस अपनी होऊंगा, मुझे आवाम नाम, के लिए कुछ आवाम के लिए करेंगे, काम करना चाहते हो? आवाम के लिए कुछ काम करेंगे। हम्म। और जो है फेमस तो इंसान वैसे भी हो जाता है, उसमें पॉलिटिक्स नहीं, में हो ऐसे जाता है। अक्सर लोग जितने हैं वो इस तरह आना चाहते हैं कि हम कुछ पैसा कमाएंगे, हम फेमस होंगे, हमारा नाम होगा, इस तरह भी बहुत लोग आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन बात सारी वही होती है कि हर बंदे को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता ना। जी, हर बंदे को तो नहीं चलो मिलता, ये समझ में आ रहा है पर ना, जिसका बैकग्राउंड हो तो तो वो उसको मिल जाता है। अब वो मिल जी जाती है। जी। ओके। और इसके अलावा क्या बोलते हैं, क्या मस्जिद करना चाहते हो जिंदगी में इससे हट के, कि मैंने अभी तक ये काम नहीं किया, मस्जिद मुझे इन फ्यूचर करना है? बस इन फ्यूचर यही करना है कि अपनी लाइफ पे फोकस करना है और अपनी जो स्केड्यूल है उसके साथ ही चलना चाहिए। ज्यादा कोई मेरे शौक नहीं है आगे, कोई ऐसे खास। मतलब घूमने फिरने के मेरे बहुत शौक हैं। ओके। ड्रीम कोई ऐसा? ड्रीम को ऐसा है कि मैं सारी दुनिया घूमूं, ओके। ये एक ड्रीम है। अच्छा। बाकी तो जो ड्रीम होती है पूरी कर लेते हैं। ओब्वियसली, माशाल्लाह, फाइनेंशियली स्ट्रांग। ओके। हॉबीज क्या है तुम्हारी? हॉबीज, दोस्तों में ज्यादा बैठता हूँ। अच्छा, गेट टुगेदर? गैदरिंग मुझे बहुत पसंद है। ओके। दोस्तों के साथ, जो करीबी दोस्त होते हैं उनके साथ बैठना ज्यादा ज्यादा पसंद करता हूँ। सियासतदानों के साथ बैठते हो अपने दोस्तों के साथ? सियासतदानों के साथ तो यूनिवर्सिटी फ्रेंड? यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ मेरा इतना नहीं होता। कुछ मेरे दोस्त हैं क्लोज, क्या है कि मेरी आदत भी नहीं है हर किसी के साथ तुमने पहले बना ही बता देना। दिया मैं बहुत चूजी हूँ। जी, तो इस हिसाब से जो मेरे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, उनके साथ मेरा उठना बैठना ज्यादा होता है। ओके। और मेरे मामू के साथ ज्यादा होता है जो नासिर हुसैन शाह के बेटे हैं, अकबर शाह के साथ। अच्छा, उनसे ज्यादा दोस्ती जी, है। जी। ओके। अब तक तुमने कितनी स्टडी कर ली है अपनी कंप्लीट? मैं अभी एलएलबी के 3rd ईयर में हूँ। अच्छा। जी, इंशाल्लाह अभी इसके बाद मेरा जो प्लान है वो यूके शिफ्ट होने का है। अच्छा, वहाँ मैं उसके बाद अपनी स्टडी कंप्लीट कर फर्दर स्टडीज जो मेरी हैं हम्म। वो मैं उधर करूंगा ओके। और उसके बाद इंशाल्लाह पॉलिटिक्स में आने का इरादा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी पॉलिटिक्स में तो आ जाओगे, लेकिन पॉलिटिक्स में आ गए और कभी ऐसा हुआ कि नहीं पसंद आया तो फिर छोड़ दोगे या कंटिन्यू रखोगे? नहीं नहीं, ऐसी तो छोड़ तो नहीं देंगे। रखोगे पॉलिटिक्स में करना? आ गए तो बस आ गए। अच्छा, अभी क्या मुश्किलात तुम्हें आ रही हैं सामने? आ रहे हो तो पॉलिटिक्स में, यंग हो ना तुम अभी,
मुश्किलात तो कोई नहीं आ रही, क्या चीज को बस फोकस कर बड़ों रहे से देखते हैं। एक पॉलिटिशियन को अपना बड़ा टाइम देना पड़ता है, हो? ये तो मुझे वो पता किसी है। और चीज को मुश्किल से टाइम दे पाता है। अपनी सब फैमिलीज को, फैमिली को, फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स को, वो ये चीजें सारी इंसान की लाइफ से चली जाती हैं मेरे ख्याल से। तो कम एक मतलब हो जाता है इस चीज अच्छा, का हाँ, वो रेशो के आपकी आप लाइफ थोड़ी बिजी शेड्यूल्स में आ बिजी हो जाती जाती है। है। ओके, अगर कोई दूसरा बंदा जिसका बैकग्राउंड नहीं हो तो वो आए तो उसको क्या करना पड़ेगा फिर? देखिए, उसको तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी बहुत, ओके। और ऐसे आसानी से तो टिकट नहीं मिलती। वो तो तुम्हें भी नहीं मिलनी। एक जेंटल मतलब मिजाज रखना पड़ता है अपना, किसी के साथ भी कोई ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं लड़ाई करने झगड़ा पड़े। है कुछ भी वैसे नहीं, हर काम बात नहीं। पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ओके, सियासत ये इस्लाम करती है सियासत वैसे इसको कहते हो तुम, कॉम्प्रोमाइज होकर मिल बांट कर चलें। जी बिल्कुल। ओके, तुम्हें मतलब शुरू से यही पार्टी पसंद थी? जी, हम शुरू से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं। तुम्हें भी यही पसंद थी कि जी मैंने भी यही ज्वाइन जी, किया? शुरू से ही। ओके, सही। तो इसके अलावा और कभी इन फ्यूचर ऐसा हो पार्टी चेंज करनी पड़े तो करोगे फिर? नहीं, वजह? वजह ये कि हमारे परदादा से लेकर हम इसी पार्टी तुम में लोग सर्व चेंज, कर रहे हैं। अगर तुम करना भी चाहो तो तुम्हें अथॉरिटीज नहीं मिलेगी, ये कहना। अथॉरिटीज तो नहीं, मैं नहीं समझता कि अथॉरिटी मिली। ओके, नया पाकिस्तान जो बना उसके बारे में क्या कहोगे? खत्म हो गया अब तो, खैर बना नया था जो। पाकिस्तान देख के बना था ना, हम्म, उसमें क्या हुआ? गरीब गरीब से गरीब हो गया, हाँ ना, और अमीर से अमीर, टैक्सेस बढ़ गए, करप्शन बहुत ज्यादा हो गई, ये था नया पाकिस्तान। बहुत इश्यूज क्रिएट हुए। तुम लोगों का जी क्या, बिल्कुल। तुम्हारा क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि बस अब तो नया पाकिस्तान वो जो बना था वो तो भी उनका खराब हो गया। अब तो तो फिर अभी आगे जो हुकूमत आई है इसके बारे में क्या कहोगे? अभी हुकूमत आपके सामने है। इनका क्या कल लगता है तुम्हें, क्या राय लगती है, किस हद तक जाएंगे ये, कितना काम करेंगे अवाम के मैं लिए? ये समझता हूँ कि फिर भी ये अगली हुकूमत से बेहतर करेंगे, Much जो भी better करेंगे। than। जी इतना कॉन्फिडेंट कैसे बोल सकते हो इनकी पहली वाली सियासत देखकर? जी, पहली वाली सियासत देखकर पहले इनकी जो सियासत थी जी, वो काफी, आई थिंक उनसे तो बेहतर थी फिर भी। मच बेटर देन के जो हालात अभी हुए हैं और चल रहे थे। लेकिन अभी तो कहा जा रहा है कि इन फ्यूचर दोबारा इमरान खान दोबारा आएंगे। हम तो नहीं कह सकते, पर फिर जो भी नसीब तो, खान साहब का। नहीं नहीं, तो फिर अगर फॉर एग्जाम्पल वो आ गए तो फिर क्या बोलोगे तुम, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? मेरा कहना ये है कि काम वगैरह तो उन्होंने किए होंगे। इतनी महंगाई कर दी उन्होंने, इतना लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। यहाँ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। तो जी नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं आपका अपना शो चिट चैट विद निशा खान। मेरे साथ मौजूद हैं फरहान शाह। बेसिकली मैंने आपको शुरू में बताया था न्यू पॉलिटिशियन अभी बनने जा रहे हैं, और माशाल्लाह से इनका ताल्लुक़ जो है शाह ख़ानदान से, नासिर हुसैन शाह साहब के रिलेटिव हैं। और इनसे हम बात कर रहे थे इमरान खान की सियासत के बारे में, कि अभी बात मैं आपसे ये पूछ रही थी फरहान, कि आपका ये कहना है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने, चलो आपने बोला कि महंगाई कर दी, टैक्सेस लग गए, डॉलर्स महंगे हो गए, लेकिन उसके बाद भी आवाम उनको सपोर्ट कर रही है। इसकी वजह मुझे बताओ। वो ये वजह है कि आवाम में इतना शऊर नहीं है। पर एक पार्टी में जब एक पॉलिटिकल बंदा बनता है तो उसके जाले भी होते हैं जो सिर्फ उन्हीं को ही सपोर्ट करते हैं। उनके अलावा कह के कुछ भी हो जाए वो अपनी पार्टी नहीं बदलेंगे। जैसे कि आपने बोला फॉर एग्जाम्पल कि मैं भी पार्टी जी नहीं जी बदल बिल्कुल सकता जी। अपनी, तो आपका ये कहना है कि उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके जियाले ही हैं, उनके कारकुन से उनके कारकुन ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी तो जो मैंने जो देखा है सोशल मीडिया पे, काफ़ी उनको सोशल वर्कर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, एक्ट्रेस हो गए, एंकर्स हो गए, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक सियासत में ये भी होता है, एक इंसान जो जिसको जो पसंद आए। हम्म, बेसिकली आप किसी आम आदमी से भी पूछेंगी कि आपको कौन सा पॉलिटिकल बंदा पसंद है, तो वो आपको अपनी पसंद बताएगा कि हाँ मुझे ये कि पसंद मुझे ये पसंद है। ठीक है। तो शुरू से ही उनको एक उनका शऊर है कि यही अच्छे। और मैंने आपको ये बात कही ना कि वो लोगों की नज़रों में शुरू से एक अच्छा लेवल रहा ना उनका क्रिकेट के जी हिसाब जी से, जी। फैन फॉलोइंग उस वक्त से। ठीक है, अभी शहबाज शरीफ जो आए, इनके बारे में क्या कहते हो कि ये अभी फिलहाल तो अभी और महंगाई बढ़ गई है कल से? पर अभी तो शुरुआत है, अभी तो आए हैं। मुझे लगता है कि कुछ कुछ ना करेंगे। कुछ जरूर करेंगे, पर वैसा नहीं करेंगे जैसे पहले मुल्क के हालात ही खराब हो गए थे। ओके, हालात क्या खराब हो गए थे? वही महंगाई और ये यही सारी महंगाई चीजें। वगैरह जो हुआ था। ठीक है, इमरान खान साहब का ये कहना है कि सब चोर हैं।
नहीं, मैं नहीं मानता सब चोर है। आपकी पार्टी से भी और शहबाज शरीफ की पार्टी से भी और मज़ीद जितनी पार्टियां हैं सब चोर हैं। नहीं मैं इस बात पे तो नहीं एक बार अभी नहीं मान रही ना, अवाम नहीं मान रही ना इस बात को, बात सारी मैं ये कर रही हूँ। नहीं। इतना कुछ होने के बाद भी अवाम उनके जलसों में बहुत नजर आ रही, लेकिन तुम्हारा कहना है जियाले हैं उनके, लेकिन मुझे जहां तक ख्याल है नहीं नजर आया, अवाम उनके सपोर्ट में है काफी। जी वो तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मुल्क है तो कुछ तो सपोर्टर उनके भी होंगे। बाकी सिंध में देखा जाए तो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तुम्हारा कहना यही है, ओके चलो ये बात ठीक है। तुम्हारी पार्टी जो है एक बहुत टाइम पीरियड से कहा जाता है कि सिंध की जो है, सिंध पूरा पीपल्स पार्टी का है, तो अब तक पीपल्स पार्टी ने क्यों काम नहीं किया कराची के लिए? कराची के लिए काम तो किया। अवाम का कहना है ये, इस पार्टी को बनने में बहुत टाइम हो गया। और मैं एक बात आपको बताऊं, फरहान के बेनज़ीर साहिबा जो थी माशाल्लाह, मैं तो कहती हूँ इस पूरी दुनिया में उस जैसी पर्सनैलिटी अब नहीं आ सकती, कत्ते ही नहीं आ बिल्कुल, सकती। बिल्कुल। और जो उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनके बच्चे हैं जी वो भी उस तरह के कोई नहीं हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और उन्होंने अपनी अम्मा को ही और अपने अम्मा को ही कॉपी किया है प्रॉपर। जी जी जिस तरह वो बोलते हैं, जिस तरह वो जलसे में खड़े हुए होते हैं और जिस तरह वो आवाम के लिए काम कर रहे हैं, इस पे मैं एग्री हूँ। क्योंकि पीपल्स पार्टी को एक बहुत टाइम हो गया, उन्होंने बहुत टाइम लगाया और आवाम के लिए काम भी किया है, इस जी पे मैं बिल्कुल। एग्री मैं हूँ। खुद नहीं मानता कि जो ये बीबी जैसा कोई कोई नहीं हो सकता पॉलिटिशियन हो सकता वर्ल्ड, है। मैं जी तुम्हें बोली ना, ऑल ओवर वर्ल्ड वैसी लेडी पैदा ही नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। जो अथॉरिटीज उनमें थी वो किसी में नहीं हो सकती। जी जी हसीन तरीन नेचर वाइज ऐसी तो औरत है, मैंने कतई कहीं नहीं देखी। बिल्कुल। अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे उनको और वो हमारे आमीन। दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। बाकी रही बात पाकिस्तान की, तो इन फ्यूचर तो इसका कुछ भी कोई भी नहीं बता सकता जी बिल्कुल वो तो है। क्या होना है। लेकिन ये है कि मैं भी इस बात को जानती हूँ कि इनकी सियासत में, शहबाज शरीफ वालों की सियासत में काम हुए हैं। जी जी बिल्कुल इन्होंने हुए आई थे। थिंक बसेस भी बनवाए थे जो जी वो चल रहे हैं अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हुए थे। अवाम का ये कहना था कि बसेस जो चलवाई हुई इमरान खान ने चलवाई हैं। काम किया हुआ था इनका, लेकिन उसको चलवाया इमरान खान ने। चले अवाम ये कह रही है तो ये हो सकता है, मगर मैं तो नहीं मानता कि तुम इसको भी नहीं मानते? नहीं, मैं इसको तो भी नहीं तुम्हारा क्या मानता। कहना है फिर? मेरा कहना है जो पिछली हुकूमत में जो सब कुछ हुआ था वो फिर भी सही था। मच बेटर था जी इस हुकूमत से। हाँ, खान साहब की हुकूमत से मच बेटर था। ओके सही। तो अभी इन फ्यूचर फॉर एग्जाम्पल अगर ये आ गए दोबारा, तो दोबारा महंगाई टॉप पे चली जाएगी। जी वो तो हो जाएगी, वो तो फिर आपके सामने है अभी पे। अभी तो ये कर रहे हैं ना, अभी लॉन्ग मार्च भी कर रहे थे ना ये। जी वो तो लॉन्ग मार्च इनकी क्या चली, हैं? लॉन्ग मार्च ये करने वाले थे। हमारी आप लॉन्ग मार्च देखते चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की, तो इंशाल्लाह वो माशाल्लाह से वो कितनी चली। बहुत इनकी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। नहीं हुई ना, चले गए ना वो तो, घर चले गए हैं। वही तो ना, वही मैं बात कर रहा हूँ कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो तो गई। इनके जो अभी लोगों को मारा जा रहा था उस पे क्या कहोगे? इन्होंने बड़ी अथॉरिटीज खड़ी कर दी, इश्यूज क्रिएट कर दिए हैं कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे पार्टी के वर्कर्स के घर में घुस जा रहे हैं रातों में। ये जो अभी मैं तुम्हें जी, रिसेंटली परसों की बता बात रही है, हूँ, परसों की परसों बात है। तरसों जी, की जी, बात जी, है जो मैं कराची में भी न्यूज़ में हुए देख थे। रही थी। तो मैं उससे पूछ रही हूँ, तो ये इनका क्या कहना है, ये बात सच है? जी ये बात सच है। ऐसे ही है, इनके कारकुन्स वगैरह गिरफ्तार हो रहे हैं, वजह? जी जी हुए। अब वो वजह तो कोई इंटरनल Corruption। कोई रीजन हो सकती है। तो तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? मेरा यही कहना है कि जो उन्होंने झगड़ा लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ, ये कराची के जो हालात खराब हो गए वगैरह वगैरह, तो ऐसे तुम तो- लोगों की पार्टी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पे आ सकती है, क्या कहना चाहोगे इस पे? जरूर आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कभी झुक सकती ही नहीं, मैं नहीं समझता। सारी जो हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। ओके। तो तो तुम्हारी सबसे- फैमिली से सिर्फ तुम आना चाहते हो पॉलिटिक्स में, जी मेरा ये और भाई वगैरह नहीं है तुम्हारे? नहीं, पे? भाई मेरा एक छोटा है, अच्छा। ही इज इन 7th क्लास। ओह, तुम छोटी फैमिली है, मतलब जी सिस्टर दो नहीं है कोई नो भी? जी जी सिस्टर नहीं। ओके, तो भाई दो को भी भाई शौक हैं। है पॉलिटिशियन? नहीं वो थोड़ा दूसरी नेचर नहीं नहीं ऐसे कोई कैजुअल कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, कभी कोई क्रश रहा हो? जी होते रहते हैं। अच्छा तो ओके, होते पॉलिटिशियंस के वैसे भी होते रहते हैं। जी वो क्या है कि तबीयतन भी मैं थोड़ा जज्बाती हूँ। अच्छा, गुस्से के तेज हो तुम? छोटी छोटी बात एक मुझे लग जाती पकड़ जाती है जी, बिल्कुल जी, फौरन। जी, थोड़ा अच्छा, ये सोबत है या फिर नहीं, वो बेसिकली हम बोलते हैं कि हम शाह होते ही जज्बाती हैं। सब गुस्से वाले हो? जी मतलब गुस्से वाला नहीं, जज्बाती, पर ऐसे नाजायज गुस्सा नहीं, जो जायज हो। ओके ओके। कभी किसी से मोहब्बत हुई जिंदगी में?
इस पे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो दरख्त ही नहीं जिसको हवा ना लगी हो, वो इंसान ही नहीं जिसको मोहब्बत ना हुई हो। अच्छा, एक और बात है, मैंने सुना है कि पॉलिटिशियंस को मोहब्बत बार बार होती है, सच बात है ये? जी, बार बार होती है, बिल्कुल वजह? आपकी वजह बताओ ना मुझे। बस वजह यही हो सकती है कि घूमने फिरने में और उठने बैठने में पॉलिटिशियन तो एक मतलब होता है, हाँ। हर जगह पे उसके चर्चे होते हैं। तो यहाँ तो अगला मोहब्बत करता है, यहाँ वो खुद मोहब्बत करता है, तो ऐसे मोहब्बत तो हो जाती है बार 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 हो जाती है, बार बार चलो हो वो जाती तो नेचुरल है ना वो तो। ओके, फूडी हो बहुत? है। जी बहुत। सेहत से लग भी रहा है जी खाने का जी शौक। जी खाने का शौक। अभी मजीद अगर पॉलिटिक्स में आओगे तो इधर दावत, इधर दावत, इधर जी दावत। बिल्कुल, पर अभी थोड़ा सोचा है कि थोड़ी मेंटेन करो। मेंटेन करें, वजह? बस आगे चल के भी इंसान अच्छा तो लगे कहीं पे आ रहा है या जा रहा अच्छा है। अच्छा, पॉलिटिशियंस मैंने अक्सर देखा हेल्दी होते हैं, वजह? सुबह को आप उठेंगे नींद से तो सिर्फ नाश्ता नहीं, 3-4 चीजें होंगी। क्या? मतलब कुछ सब्जी में होगा, कुछ चिकन में अच्छा, होगा। तुम लोग ये सब खाते हो नाश्ते में? जी, मतलब नाश्ते में ऐसे कि सिर्फ मतलब अंडा नहीं होगा, ऑमलेट नहीं होगा। दैट्स इट। तो मतलब तुम मतलब मैं तो एक उठता ही देर से हूँ। अच्छा, आप लेजी बंदे हैं। जी, तो उस वक्त तक तो नाश्ता भी होता है, तो और चीजें भी बन जाती हैं, तो बंदा हर चीज ये खाएगा बोलो तो नाश्ता में खाने के टाइम पे जी करता हूँ। जी जी। कितने बजे उठते हो तुम सो के? मैं बस जब काम हो तो फिर मुझे रात को कोई इतना अच्छा, ये सुकून बात से सच नहीं है आता। पॉलिटिशियंस सुबह सोते हैं? जी बिल्कुल सच। वजह? वजह ये है कि सारा दिन तो एक अवाम की खिदमत करनी पड़ती है। ये बोलते हो कि अभी मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है बहुत कुछ करना है, इंसान की कोई अलग लाइफ भी होती है, अपनी ये नहीं कि इंसान शादी करके बैठ जाए। पॉलिटिशियंस की क्या लाइफ होती है अगर वो शादी कर ले तो? एक पॉलिटिशियन कैसे मैनेज करता है फिर? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पॉलिटिशियन के एक लिए। प्लेटफॉर्म पे आके करता है, ये कह रहे हो जी कि एक प्लेटफॉर्म पे आके करता है, उससे पहले शादी नहीं करता पॉलिटिशियन जो होता है? ये नहीं, उससे पहले तकरीबन जो पॉलिटिशियन हैं, सक्सेस पाके वो जी शादी करता वो है? तो ये भी हो सकता है कि मर्द की एक कामयाबी में औरत का भी हाथ होता है, तो ओहो, क्या पता ओके। औरत का हाथ हो। अच्छा, औरत जी, का हाथ होता ये है, भी बात चलो। कहावत है एक। कहावत है या सच है? सच मैं नहीं समझता। अच्छा, जी ओके। ठीक है, यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तो जी नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आप देख रहे हैं आपका अपना शो चिट चैट विद निशा खान। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आज मेरे साथ मौजूद हैं फरहान शाह, और फ्रांस से हमारी बहुत सारी बातें हुई हैं, मज़ीद अभी मैं और इनसे बातें करूंगी। अच्छा फरहान, तुमने बोला चलो हम शादी वादी नहीं करनी, लेकिन कभी तो किसी से मोहब्बत तो हुई होगी ना ज़िंदगी में? जी, मोहब्बत तो हुई है, पर मैं नहीं समझता कि मोहब्बत मिली नहीं ना तुम्हें का मोहब्बत? शादी से कोई लेना देना है। तो जिससे मोहब्बत होती है उससे शादी करते वो हैं। नसीब की बात है, हो जाए तो वो बेहतर, गनीमत है। पर मैंने कभी ऐसा किस्सा नहीं सुना कि जिससे मोहब्बत हुई हो, सच्ची मोहब्बत। तो जमीनें हैं तुम्हारी गांव में काफी, तुमने बताया था, उसको भी देख रहे होते हो, तो किस तरह उसको मैनेज करोगे फिर जब पॉलिटिक्स में आ जाओगे? तो जमीनों को, ये सारी चीजें। देखें, पॉलिटिक्स में इंसान उठता ही अपनी उसी साइड से जहाँ पे वो उसका अच्छा, वोट वगैरह और वोट सारे वगैरह होता सपोर्टर्स आपके वहाँ के होते है, हैं? तो जमीनें भी उधर हो गई, तो जाहिर सी बात है उधर हमारे लोग भी बहुत हैं, अच्छा, सपोर्ट जो करेंगे, तो ओके। वहीं से ही इंसान उठता है, तो वहीं से ये चीजें तो देखता है, क्योंकि उधर ही उनकी औताक वगैरह, हमारी बैठकें, ओके। हर चीज हमारी उधर है। अच्छा, ओके, तुम लोग बस यहाँ रहते हो, सारी चीजें आपकी वहाँ हैं? जी, सारे वहाँ चक्कर मेरा लगता रहता है, हर 15 दिन बाद, हफ्ते में। अच्छा, आना जी, जाना, आना मतलब जाना लगा ट्रैवलिंग रहता कर रहे है। जी होते जी। हो? ओके। अगर तुम्हें डेजिनेशन मिलेगी कराची की या सींध की, तो तुम कौन सी लोगे डेजिनेशन? गांव की लूंगा मैं, मेरा जो आगे इरादा है, जो मेरे बड़ों ने भी मुझे बोला है, खड़े होगे, जी के गांव से ही। जी आओगे? जी। अच्छा, इतना ट्रैवल किया, कहाँ कहाँ गए हो ट्रैवलिंग करने? ट्रेवलिंग में मैं असल में हूँ बहुत, नेचर जो मेरी है वो थोड़ी सुस्त है, मैं थोड़ा लेजी हूँ। वो तो मुझे पता चल जी, गया। तो कोई प्लान होता भी है तो मुझे कोई, सडनली जब होता तक है। कोई एक दो दोस्त मुझे पुश नहीं करें, तो तब तक मैं मतलब जो है ना इंटरेस्ट नहीं लूंगा। अच्छा, तुम दोस्तों के साथ ज्यादा ट्रैवल करते हो? ट्रैवल दोस्तों के साथ ही ज्यादा मैं करता हूँ। अच्छा, अभी तो रिसेंटली मैं गया था अजरबैजान, बाकू। अच्छा, ओके। जी, एक दोस्त था मेरा। अकेले निकल गए तुम लोग? जी, हम दोनों दोस्त ही बस एक हफ्ते में ही प्लान बना? प्लान बना और हम निकल गए। ओके, तो कौन सा मुल्क सबसे अच्छा लगा, लोग वहाँ के अच्छे लगे? शौक है वो, अभी नेक्स्ट जो मेरा जाने का है
वो है इंशाल्लाह यूके। वो तो तुमने बताया, मैं वहाँ परमानेंट जाऊंगा पढ़ाई। तो वहां मैं इसीलिए ट्रेवल करने भी नहीं जा रहा, क्योंकि मैं एक टेम्पररी टाइम के लिए उधर शिफ्ट हो जाऊंगा। सही। तो ज्यादा मतलब कौन सा मुल्क तुम्हें पसंद आया इतना ट्रैवल किया तो? मुझे मुल्क जो पसंद आया, पसंद तो सब आए, पर एक मुझे मेरा ड्रीम है कि मैं लंदन, यूनाइटेड किंगडम में मतलब जो है ना लाइफ अपनी कुछ गुजारूं। अच्छा, नेशनलिटी लेने का इरादा नहीं है वहाँ का? नहीं ले लो, अच्छा है, तुम लोगों को तो वैसे सियासतदानों को तो इजली मिल जाती है। बस वो देखते हैं, नसीब हुआ तो ले लेंगे। अच्छा, शौक नहीं है लेकिन? शौक भी है, एक जाहिर सी बात है, एक इंसान को नेशनलिटी होगी तो जब उसका दिल चाहेगा वो जा सकता है, जब उसका दिल चाहेगा वो आ सकता है। ओके। ड्रेसिंग वगैरह में क्या वेयर करते हो ज्यादा? सियासतदान तो ज्यादा ये शलवार कमीज ये सारी चीजें पहनते हैं। ज्यादातर मैं शलवार कमीज ही पहनता हूँ। गांव में भी यही पहनते होगे? कराची में भी यही? कराची में जब यूनिवर्सिटी होती है या ऐसी कोई होता है तो असल में एक्चुअली लोग मुझे बोलते हैं कि आप शलवार कमीज में बड़े लगते हैं। शूज वगैरह ब्रांडेड पहनते हो? काफी ब्रांड्स का शौक है? शुरू से ब्रांड्स का बहुत शौक है, गाड़ियों का बहुत शौक है, अच्छा। और हथियारों का शौक बहुत नहीं है वो। हथियार नहीं, वो क्या एक करना? किस्में वेपन्स, पर उसमें एक गलत बात भी नहीं हो गई, क्योंकि कोई कोई ऐसे मतलब हाँ। शौक भी होते हैं, कोई ऐसे उनमें भी ब्रांड आते हैं, हम्म। उनमें भी ऐसी गन्स आती हैं। शूटिंग रेंज का शौक है? अच्छा, तुम लोग उस पे भी जाते हो ना, हिरन्स को वो करने? जी, वो और शिकार होता है। हाँ, तो वहाँ वो वहाँ कैसा, कोई ऐसा क्या सीन होता है जो तुम लोग जिस तरह मारते हो उसको, फिर उसको बनाते हो? बस वो शिकार जो है, इसके हम तो उसको बोलते हैं तीतर, तीतर का शिकार होता है। हाँ। तो वो हमारे बड़े जाते हैं, हम उनके साथ। तुम नहीं गए कभी? मैं गया हूँ। कभी किए खुद से? अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो उनको मारा जाता है और उनके बाद फिर मर्जी होती है कि या उनको, हम तो ये प्रेफर करते हैं कि बारबेक्यू में ही उनको बनाए। कैसा टेस्ट होता है? सही होता है, अच्छा होता है, हेल्दी फूड है। तो तुम लोगों का ये क्या शौक है वैसे? बस ये एक जमींदारों में होता है, जो खानदानी जमींदार होगा उसके ये शौक होंगे कि फ्रेश, वो जो जब तुम लोग जी, वो शिकार करेंगे और वो फिर उनको घर भी लेकर आएंगे, घर तो वाले भी अपने खाएंगे। गन्स यूज करते हो उसमें जो है? एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फरहान फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए शो में। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे फरहान शाह। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, एक नए शो के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।